बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नवलपुर में एक पुराना हवेली नुमा महल था, जिसे लोग वीरान कोठी कहते थे। वहां कभी एक रईस परिवार रहता था, पर गांव वाले वहां जाने से डरते थे। रात को वहां से अजीब चीखों और हंसी की आवाजें आती, जैसे कोई औरत रोते रोते हंस रही हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस कोठी में एक चुड़ैल रहती है, जिसका नाम चंद्रकला था। वह कभी एक सुंदर स्त्री थी, जिसे उसके पति ने दहेज के लालच में जिंदा जला दिया था। मरते समय चंद्रकला ने शपथ ली थी कि वो इस कोठी में लौटेगी और उसे बर्बाद करने वाले हर इंसान से बदला लेगी। उसकी आत्मा वहीं भटकने लगी और धीरे धीरे उस कोठी में अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव में एक युवक था, राघव। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह एक पत्रकार बनना चाहता था और उसे लगा कि अगर वह इस चुड़ैल की सच्चाई पता लगा ले तो उसका नाम होगा। एक रात वह कैमरा और टॉर्च लेकर कोठी में गया। कोठी के अंदर सब कुछ टूटा फूटा था। दीवारों पर पुराने खून के निशान, फर्श पर राख और जलने की गंध। तभी अचानक टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसे किसी औरत की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। वह डर गया, पर हिम्मत करके आगे बढ़ा। अचानक उसके सामने एक सफेद साड़ी में औरत आई, जिसके बाल बिखरे थे, आंखें गहरी काली और चेहरा जला हुआ। वो हौले से बोली, क्यों आए हो मेरे पास? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। मैं वो हूं जिसे इंसान की हवस ने मारा। अब हर अमावस की रात मैं अपने दर्द का हिसाब मांगती हूं, पर तुम निर्दोष हो। जाओ, इस कोठी की सच्चाई सबको बता देना। इतना कहकर वह गायब हो गई। राघव किसी तरह भागकर गांव वापस आया। वह बुखार में पड़ गया और कई दिन तक कुछ बोल नहीं पाया। जब ठीक हुआ तो उसने चंद्रकला की कहानी पर एक लेख लिखा, जिसने उसे मशहूरी तो दिलाई, पर उसने कभी फिर उस कोठी की ओर रुख नहीं किया। आज भी नवलपुर के लोग कहते हैं कि हर अमावस की रात उस कोठी से एक औरत की सिसकियां सुनाई देती हैं, और अगर कोई लालच या जिद में वहां गया तो कभी लौटकर नहीं आया।